ग्लोबल ले ऑफ की तो हर जगह बात चल ही रही है, लेकिन अब ये ले ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ने लगा है। बस एक दिन पहले गूगल इंडिया ने अपने 453 लोगों को जॉब से हटा दिया है। इससे पहले अमेजन इंडिया ने 1000 लोगों को निकाला, बायजूस ने लगभग 2500 लोगों को निकाला, तो शेयरचैट जैसे अलग अलग कई सारे स्टार्टअप्स ने 10 से 20% की एम्प्लॉय कटौती की है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत स्ट्रांग चल रही है। फिलहाल के रेट पर अगर आप उसे बाकी कंट्री से कंपेयर करेंगे तो फिलहाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी, एक सबसे ब्राइट पॉइंट की नज़र पर आपको दिख रही है। बात इतनी नहीं है, इन्फ्लेशन भी हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। तो ऐसे में एक चीज़ तो बड़ी इजीली समझ में आती है कि जहाँ पर बाकी कंट्रीज रिसेशन हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इन्फ्लेशन हो, इससे जूझ रही है, तो वहाँ पर जो ले ऑफ है बड़ा ऑब्वियस है। लेकिन इंडिया में अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो इंडिया में ले ऑफ क्यों हो रहे हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ट्राया, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। देखिए, पहले के ज़माने में ये होता था कि अगर कोई कंपनी ले ऑफ करती थी, लोगों को कंपनी से हटा देती थी, तो उसके बाद उस कंपनी का जो परसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो बदल जाता था। लोगों को लगता था कि ये तो फेलिंग कंपनीज है और बाकी एम्प्लॉयज़ भी उस कंपनी से बाहर निकलते थे और नए लोग भी उस कंपनी को ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन इस कंसेप्ट को बदला जैक वेल्च ने। अब ये जैक वेल्च है कौन और इसने कैसे इस कंसेप्ट को बदला? जैक वेल्च 1980s में जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि उस टाइम की यूएस की लीडिंग पावर कंपनी थी, उसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने 1980 से 1985 इन 5 सालों में 1,18,000 लोगों को कंपनी से हटा दिया। अब हटाने के बाद इनका ये स्टेटमेंट था कि हम इसलिए हटा रहे लोगों को ताकि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और भी कम्पिटिटिव करना चाहते हैं और भी एफिशिएंट करना चाहते हैं। अब ये सुनकर जो बाकी कंपनीज हैं उन्हें भी लगा कि अगर हमें भी कम्पिटिटिव बनना है, हमें भी एफिशिएंट बनना है, तो शायद हमें भी लोग निकालने हैं। तो इसी तरह की चीज़ें आगे चल के कई सारे सीईओज ने की, जैसे कि AT&T जो कि यूएस की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, उसके सीईओ ने भी कुछ ऐसा ही किया। 1990s में उन्होंने करीब 50,000 लोगों को कंपनी से हटा दिया और बोर्ड को उनका ये डिसीजन इतना अच्छा लगा कि इसके बदले में उन्हें हाइक मिली। हाइक कितनी? लगभग 150% की। और फिर ये दौर चलने लगा और फिर 1993 में IBM ने एक ही दिन में 60,000 लोगों को कंपनी से हटा दिया। उसके बाद बिल क्लिंटन ने भी ले ऑफ्स को सपोर्ट करते हुए कहा कि जो ले ऑफ्स हैं एक तरह से कंपनी को और कम्पिटिटिव बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं और उन्हें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और इसी के चलते अब जो कंपनीज थी उनके लिए एक चीज़ तो क्लियर थी, जो बहुत पुरानी कंपनीज थी उनमें ले ऑफ करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि परसेप्शन ही अलग था, ले ऑफ मतलब सब खत्म। लेकिन क्योंकि अब ले ऑफ का जो मीनिंग हुआ था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था, इसकी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज अलग अलग चीज़ों में ट्रायल एरर में चली गई, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने लगी। अगर प्रोडक्ट चलता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं चलता है तो ले ऑफ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ले ऑफ के ऐसे माहौल में स्ट्रेस, फियर ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। और स्ट्रेस की जहाँ तक बात है तो उससे हेल्थ को तो प्रॉब्लम होती ही है, बट हेयर फॉल के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर उसे माना जाता है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो यंग इंडियंस में हेयर फॉल काफ़ी बढ़ने लगा है। ऐसे में कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स भी मार्केट में है, जैसे कि शैम्पू से ये चला जाएगा या किसी ऑयल से ये चला जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाया गया कि जो हेयर फॉल है वो इंटरनल होता है। ऐसे में शैम्पू काम नहीं करते हैं। और जो हेयर फॉल है उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, टाइप्स होते हैं और स्टेजेस होती है। हेयर फॉल के टोटल 7 स्टेजेस होती है, जिसमें से पहली 4 स्टेजेस तक आप अपनी हेयर फॉल को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जब आप 5वें स्टेज पर चले जाते हैं तो उसके बाद नेचुरली इसे रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको बड़ी महंगी ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है, हेयर ट्रांसप्लांट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहली 4 स्टेज में ही आपको एक्शन लेनी है। ऐसे में ट्राया काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है। ट्राया ने एक सिंपल ऑनलाइन टेस्ट डिज़ाइन की है, जहां पर अपने हेल्थ और लाइफस्टाइल के इनपुट डालकर आपको ये पता चल जाता है कि आपके जो हेयर फॉल है उसका रीज़न क्या है, टाइप क्या है और कौन से स्टेज में वो है। और उसके बाद वो एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान आपको देते हैं जो कि डॉक्टर अप्रूव्ड होते हैं। और इसी के चलते ट्राया का ये दावा है कि पिछले 5 महीनों में उन्होंने 2.5 लाख इंडियंस को उनकी हेयर ग्रोथ वापस लाने में मदद की है और उनका जो सक्सेस रेट है वो 93% का है। तो अगर आप भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम फेस करें तो आप ट्राया को चेकआउट कर सकते हैं सिंपल 3 स्टेप्स में। पहली चीज़, आपको इनकी फ्री हेयर टेस्ट देनी है, जहां पर आपको अपनी हेयर्स की कंडीशंस के बारे में पता चलेगा। जिसके बाद इनकी 1 मंथ की कस्टमाइज किट आप खरीद सकते हो, जिसके बाद 5 महीने आपको इनके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे, जहां पर आपको हेयर कोच और फ्री डाइट प्लान्स भी मिल जाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पर क्लिक करके ट्राया को जरूर चेकआउट कीजिए। इसी तरह बिजनेस एक्सपांशन में तो हर एक चीज़ के जैसे 2 पहलू होते हैं, वैसे इसके भी 2 पहलू थे। एक तो ये था कि कुछ कंपनी ने इसे पॉजिटिवली यूज़ किया कि हम नए नए बिजनेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है चलने की, और वहाँ पर नए लोगों को हायर करते हैं। अगर नहीं चले तो कुछ लोगों को हम डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ लोगों को हटा देंगे। और फिर ये जो प्रैक्टिस है वो भी काफ़ी नॉर्मल हो गई। लेकिन वही दूसरी तरफ कई सारे लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करने लगे। हालांकि कई सारी कंपनीज ये कहती है कि एम्प्लॉयज़ हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लैंग्वेज में बात करें तो एम्प्लॉयज़ कंपनी के लिए एसेट्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो कंपनी के लिए एक्सपेंस ज़रूर है। तो ऐसे में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है
तो एक सिंपल सा सोल्यूशन तो कंपनी के पास है ही, और उसका नाम है ले ऑफ। अब ये जो सारी चीज़ें ये यूएस तक ही सीमित नहीं रही, ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ आने लगी। अब इंडिया में आज की बात करें तो जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई सारे स्टार्टअप्स यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसका एक क्रेडिट जैक वेल्च को भी शायद जाता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे स्टार्टअप्स आज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग उठाई, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को कंपनी में हायर किया, उसके बाद कंपनी के वैल्यूएशन बड़े बनाए, खुद की नेटवर्क अच्छी बनाई, गाड़ियाँ बंगले खुद के लिए ले लिए, और बाद में फिर ये सोचने लगे कि ये रेवेन्यू कैसे निकालना है। और जब वो रेवेन्यू निकालने का रास्ता मिला ही नहीं तो स्टार्टअप को क्लोज कर दिया। इस प्रोसेस में फाउंडर्स ने पैसा बना लिया, लेकिन नुकसान किसी का अगर हुआ तो वो है एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ के माध्यम से। ये कहानी किसी एक कंपनी की नहीं है, इंडिया में कई सारे स्टार्टअप्स इसी मॉडल के बेसिस पर चलते हैं। तो इंडिया में भी अगर हम देखें तो कई सारी कंपनीज में बहुत बड़ी मात्रा में ले ऑफ चल रहे हैं। अब इसके लिए मेन रीज़न ये कि इंडिया में एक बबल क्रिएट हुआ वैल्यूएशन का। अभी ये वैल्यूएशन का बबल जो है उसका जो रूट कॉज है वो थोड़ा अलग है, जिसके बारे में हम अगले 8-10 दिन में ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे और आप सभी को रूट कॉज के बारे में बताएंगे। लेकिन आज का वीडियो उस पर फोकस नहीं है, इसलिए उस डायरेक्शन में मैं नहीं जाऊँगा। अब ये जो वैल्यूएशन का बबल बन गया तो इसमें कभी भी कंपनी को प्रॉफिट या रेवेन्यू के बेसिस पर वैल्यूएशन नहीं मिला है। उन्हें वैल्यूएशन मिला है कि आपके एक्टिव यूजर्स कितने हैं, आपका जीएमवी दैट इज ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू आपकी कितनी है। तो ये सारे ऐसे पैरामीटर्स थे जिनका प्रॉफिटेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं था। और फिर जब बाहर की कंट्रीज में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने मिला। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रहा है वो पर्टिकुलरली बना है वहाँ के इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन कैसे बना है? तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग की है। वहाँ पर जो 80% करेंसी जो यूएस डॉलर फिलहाल सर्कुलेशन में है वो पिछले 2 साल में प्रिंट किए गए हैं। अब बहुत ज़्यादा प्रिंट किए गए। 2020 के कोरोना लॉकडाउन में इन्होंने काफ़ी सारा पैसा भी फ्री में बांटा जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उन्हें। तो ऐसे में इन्फ्लेशन 40 ईयर्स के हाई पर चला गया, कंट्री प्रॉब्लम में आ गई, जिसके लिए अब उन्हें अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े ताकि वो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। और फिर वहाँ के इन्वेस्टर्स को जब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए मिले तो बेटर अपॉर्चुनिटी वहीं पर मिल गई, वो फिर इंडिया क्यों आएंगे? तो जो फ्लो है वो कम हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि वैल्यूएशन बबल क्रिएट होने की वजह से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो कभी आया ही नहीं। और वीसीज का तो बड़ा सिंपल सा गेम होता है कि हम अपना जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आईपीओ के जरिए करेंगे। लेकिन जब कई सारे स्टार्टअप जैसे कि पेटीएम, नायका, इनके आईपीओज आए और आईपीओज में रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चला कि यार ये तो हम तो फंस गए, कंपनी के तो फाइनेंशियल्स में तो कुछ दम ही नहीं है, तो उसके बाद सबकी नींद खुली। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर सावधान हो गए, सेबी सावधान हो गई, और जो स्टार्टअप्स है उन पर प्रेशर बना प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसके लिए कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था। अब जिस चीज़ के लिए कभी सोचा ही नहीं गया है उसमें 1-2 साल में थोड़ी ना बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, और यही चीज़ फिलहाल हो रही है। ऐसे में जो बड़ी बड़ी वीसीज हैं वो फंडिंग डालने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में नया पैसा अगर नहीं आएगा तो लॉस मेकिंग स्टार्टअप चलेगा कैसे? तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? ले ऑफ। और यही सब आजकल चल रहा है। तो अगर आप इन स्टार्टअप्स को हटा दो तो इंडिया में उतना कुछ ज़्यादा इंपैक्ट इन चीज़ों का नहीं हो रहा है। 1-2 सेक्टर पर ज़रूर होगा जो आउटसोर्सिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है। जैसे कि अगर हम टीसीएस की बात करें तो इसके 5 सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन हैं? जनरल सिटी ग्रुप, एप्पल, होम डेपो, ह्यूमाना और सीवीएस हेल्थ। और इन्फोसिस के कैपिटल ग्रुप, एटना, एडिशन, एमएक्स और एप्पल। यानी कि टॉप 5 क्लाइंट्स में एक भी इंडियन नहीं। 90% रेवेन्यू बाहर से आ रहा है, तो ऑफकोर्स इन कंपनीज पर इंपैक्ट पड़ेगा और ज़रूर पड़ेगा। रिसेंटली इन्फोसिस ने लगभग अपने 600 फ्रेशर्स को कुछ टेस्ट क्राइटेरिया पास न करने की वजह से कंपनी से हटा दिया। ऐसे कुछ और भी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है, बिकॉज प्रोजेक्ट्स की कमी तो विजिबल है। मेरे कई सारे दोस्त जो IT कंपनीज में काम करते हैं, जिनके पास अच्छे खासे प्रोजेक्ट थे, अभी बेंच पर बैठे हैं। वो पिछले 4 महीनों से वेट ही कर रहे हैं नए प्रोजेक्ट्स का, जो कि अभी तक नहीं मिल रहा है। अब 1980s के बाद ले ऑफ के जो परसेप्शन में जो चेंजेस आए हैं, अब इसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हमें देखने मिले हैं। जैसे कि अगर अमेजन की स्टोरी देखें तो अमेजन जिसके कभी 1000 एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, उनकी संख्या 5000 हो गई, 10,000 हो गई, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख और फिलहाल 15 लाख है। इन्होंने 18,000 लोगों को कंपनी से हटा दिया, जो कि लगभग 1.25% आता है इनकी टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ का। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो पॉजिटिव भी देख सकते हैं यहाँ पर कि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक कंपनी दे रही है, वो भी 1980s के चेंजेस के बाद ही। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो नई रिस्क नहीं ले पाते। ना आपको AWS देखने मिलता, ना अलेक्सा देखने मिलता, ना ही प्राइम वीडियो। और जेफ बेजोस इसके बारे में कई बार कहते भी हैं कि हमारे जो कई सारे 8-10 फेलियर हैं, उनको एक ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट उन लॉसेस को कवर करता है। तो ये जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है वो भी इसी चेंज की वजह से पॉसिबल है। तो हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, मोनेटाइजेशन सही से पॉसिबल है, तो इसके अच्छे इस्तेमाल भी हैं। लेकिन इंडिया में अगर हम कई सारे स्टार्टअप्स की बात करें तो इन्होंने काफ़ी उलट किया है। इनके पास कोई सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं था, पूरी डिपेंडेंसी वीसीज पर थी। ऐसे में ज़्यादातर टाइम जो रिजल्ट आएगा वो ले ऑफ ही होगा। और फिर ले ऑफ की जब बात आती है तो इकोनॉमिक साइकिल को भी हर किसी को समझना ज़रूरी है। ले ऑफ एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी एम्प्लॉय है तो आपके लिए शायद ये ना हो, बट ये एक जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा है।
जब भी इकोनॉमी वीक हो जाएगी तो ऑफकोर्स कंपनी के पास उतना पैसा नहीं रहेगा नए एक्सपेरिमेंट्स करने का। नए एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे तो नई हायरिंग नहीं होगी, वो एक प्रॉब्लम है। चाहे रिसेशन 6 महीने के लिए चले, स्लो डाउन 6 महीने के लिए चले, लेकिन उनकी प्लानिंग 4-5 साल की होती है कि अगर उतने टाइम तक चला तो मैं कैसे चल पाऊंगा। ऐसे में कॉस्ट कटिंग में कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जिसमें से एक ले ऑफ भी है। तो ये एक हिस्सा है, इसीलिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर मेरी सैलरी 6 महीना 1 साल ना आए तो भी मैं कैसे सस्टेन कर पाऊँ। तो इसीलिए जब आप बेस्ट टाइम में हो तब आपको वर्स्ट की प्लानिंग करनी चाहिए, और वही मेरे हिसाब से बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम कवर करें, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही 8-10 दिन के अंदर हम एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे, जिस पर हम फोकस करेंगे कि इंडिया में जो वैल्यूएशन बबल हुआ था उसका रूट कॉज क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।